नमस्कार, मैं हूं चौधरी और आप देख रहे हैं। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। क्या चीनी सेना ने कोरोना वायरस संक्रमण पूरी दुनिया में फैलाने से 5 साल पहले यानी 2015 में जैविक हथियार बनाने के लिए कोरोना वायरस तैयार किया था? क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस नीति पर चल रही है कि तीसरा विश्व युद्ध पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि वायरस जैसे जैविक हथियारों के बल पर लड़ा जाएगा? क्या इसके लिए चीन के माइक्रोबायोलॉजिस्ट सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं? ऐसे समय पर जब अकेले भारत में कोरोना वायरस से 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, ये सवाल उठने लाजमी है। ये सवाल एक बार फिर इसलिए उठने लगे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से छपने वाले खबर द ऑस्ट्रेलियन ने कोरोना वायरस से जुड़े हुए मामले में एक धमाकेदार रहस्योद्घाटन किया है और कोरोना के लिए सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें सार्स कोरोना वायरस को नए युग का जैव हथियार बताया गया है। इसके साथ छेड़छाड़ कर मनुष्य को होने वाले वायरस संक्रमण के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके बाद इससे हथियार बनाया जा सकता है और इसका ऐसा इस्तेमाल किया जा सकता है जो जैसा आज तक नहीं हुआ। जल्द ही छपने वाली किताब व्हाट रियली हैपेंस इन वुहान में इस शोध पत्र के बारे में जानकारी दी गई है। इस किताब के लेखक शारी मार्क्सन हैं और इसे हॉपर्स कॉलिंस छाप रहा है। सितंबर तक इसके बाजार में आने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक पीटर जेनिंग्स ने news.com.au से कहा, यह अहम है इसलिए कि चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन के सैन्य इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे थे और सोच रहे थे कि उन्हें कैसे तैनात किया जाए। रोगाणुओं के सैन्य इस्तेमाल का यह पक्का सबूत है। चीनी शोध पत्र के 18 लेखकों में से कई PLA के वैज्ञानिक थे। लोगों को चीन पर इसलिए भी संदेह हो रहा है कि तकरीबन 10 साल पहले वहां सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तेजी से फैला था और उसका वायरस जिस फैमिली का था उसी फैमिली का कोरोना वायरस भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक दल उसके जन स्वास्थ्य पैथोलॉजी विभाग के निदेशक डोमिनिक डेवेयर की अगुवाई में जनवरी में चीन के शहर वुहान गया था। इस दल ने अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कोरोना वायरस मूल रूप से जानवरों में पाया जाने वाला वायरस है। ये वहीं से मनुष्य में गया होगा। डोमिनिक डेवेयर ने अमेरिका पत्रिका द कंजर्वेटिव से फरवरी में कहा था कि हो सकता है कोरोना वायरस चीन के मांस बाजार से मनुष्यों तक न पहुंचा हो। उन्होंने कहा, हम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी गए थे। वहां काफी अच्छी व्यवस्था है। हमने वैज्ञानिकों से बात की। हमने सुना कि उसके खून के नमूनों की जांच की गई थी, लेकिन कोरोना से जुड़ा कोई एंटीबॉडी नहीं मिला था। हमने बायो ऑडिट की रिपोर्ट भी देखी। हमें इसके बारे में भी कोई सबूत नहीं मिला कि वुहान इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेयेसस ने मार्च में कहा कि हमने सभी संभावनाओं पर विचार किया। वुहान इंस्टीट्यूट से कोरोना वायरस फैलने का कोई सबूत नहीं मिला। हम आगे भी इस पर काम करते रहेंगे। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल।